नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम एलजी मनोज सिन्हा जी से और सरकार से ये जरूर निवेदन करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज़ है जो अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगारी की मार को पहले ही सह रहे हैं या जूझ रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि अब जो पोस्टें निकली थी कांस्टेबल की, लगभग 2017 के बाद पूरे 7 वर्ष के बाद, 7 साल के बाद ये पोस्टें निकली हैं। 4002 पोस्टें, कहीं ना कहीं राहत मिली है। पर वहीं पर अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, वो बच्चे जो पिछले 7 साल से इंतजार कर रहे थे या जिन्होंने उस समय सोचा था कि पोस्टें निकलेगी, हमें इसमें बेल्ट फोर्स में भागीदारी लेंगे, उनकी बच्चों की जो उम्र है, अब ये कहेंगे आपको कि ओवर एज हो चुकी है। अब उन बच्चों का क्या, उन युवा युवतियों का क्या जिन्होंने उम्मीद लगाई थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। रिलैक्सेशन मिली है, यानी जो पोस्टें 4002 आर्मड की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, अगर बात करें हम एग्जीक्यूटिव पुलिस की और जम्मू जेके पुलिस की बात करें, तो पोस्टें 4002 कुल मिलाकर पोस्टें हैं। पर वहीं पर एक विडंबना फिर से हो गई है कि जो बच्चे पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं और वो ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या उनको, उनके लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए? क्या उनके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सोचना चाहिए कि हर जगह आप रिलैक्सेशन देते हैं, एसटी को देते हैं, एससी को देते हैं, ओबीसी को देते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देते हैं, यानी अलग अलग तरीके से कोटों को रिजर्वेशन दी जाती है। तो हमारे वो युवा जो लोग 7 साल, उनका तो कोई कसूर नहीं है कि अगर पोस्टें नहीं आई, वो इंतजार कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं सरकार की, ये जरूर कहेंगे ढीलापन होगा, ये नाकामी होगी, शायद ये बात किसी को बुरी भी लगेगी, हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की नाकामी होगी, नालायकी कहेंगे कि इतने सालों के बाद हमारे युवा युवतियों को इंतजार करवाने के बाद लगभग 4002 पोस्टें तो छाया की आपने लाई हैं। पर उन बच्चों का क्या, उन युवा युवतियों का क्या जो लोग यानी कि जिनमें टैलेंट है, जिनमें काबिलियत है, पर उन्हें अब समय निकल चुका है, जो ओवर एज हो चुके हैं, क्या वो हकदार नहीं? उन्हें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी इस यानी रिक्रूटमेंट में भागीदारी होनी चाहिए। ये बड़े सारे सवाल हमारे होंगे। हम उम्मीद करते हैं जितने भी युवा युवतियों ने हमें कॉल किया, उन्होंने बताया कि इस पर एक वीडियो बनाइए। हम एक माध्यम है, क्योंकि हम माध्यम है आप लोगों की बात को प्रशासन और सरकार तक लाने के लिए। पर इसमें अगर लेट 7 साल लग गए इन पोस्टों को निकालने में, तो इसमें उन युवा युवतियों का क्या कसूर जो अब इस पोस्ट यानी कि रिक्रूटमेंट के समय जिनकी उम्र हो चुकी है, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 3 साल, जिनकी ओवर एज हो चुकी है, वो कहाँ जाएंगे? बताइए, खुद ही बताइए। जो लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए थे कि आज नहीं तो कल जब पोस्टें निकलेंगी, उन्हें नहीं पता था कि लगभग इन पोस्टों को निकलते निकलते इन्हें नोटिफिकेशन आते आते 7 साल लग जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, आप बड़े पारदर्शी हैं। आप कहते हैं आखिरी लाइन में खड़ा गरीब इंसान की भी आवाज सुनता हूँ। कम से कम जम्मू कश्मीर के युवा, कहते हैं युवा जो है रीढ़ की हड्डी है। जम्मू कश्मीर के युवा पहले ही भुगतान कर रहे हैं, पहले ही आप देख रहे हैं बेरोजगारी की मार झींच रहे हैं। हमारे युवा डिप्रेशन में है, हमारे युवा परेशानी में है। अगर कोई रिक्रूटमेंट समय पर निकलती है तो उसमें घोटाले निकल आते हैं, फिर से उन्हें तैयारियां करनी पड़ती। कई ऐसे माता पिता भी हैं, ना जाने वो कितनी मेहनत और मुशक्कत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी सरकारी नौकरियां निकले, कम से कम उसमें भागीदारी ले सके। भागीदारी कई बच्चे लेते भी हैं, भागीदारी लेने के बाद मेहनत दिन रात करते हैं, और जब लिस्ट आउट होती तो घोटाले साथ साथ आ जाते हैं। तो बड़े सवाल है, यानी घोटाले, रिक्रूटमेंट के साथ साथ घोटाले। इतनी रिक्रूटमेंट नहीं होती जितने घोटाले सामने आ जाते हैं। तो बताइए ये युवा युवतियां कहाँ जाए? उसी तरह की अगर बात करें तो कांस्टेबल की बात करें, लगातार पहले से बताया जा रहा था, पहले पोस्टें आई, फिर वापस ली, फिर वापस दी, यानी समय बर्बाद हुआ उन युवा युवतियों का जो ओवर एज हो गया है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये हमारे सवाल रहते, भले ही कड़वे हैं, पर कहीं ना कहीं सत्य के आधार पर रहते। उन बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने 7 साल तक वेट किया? क्यों नहीं वो पोस्टें निकाली की जनती? तो क्या वो हकदार नहीं है उन्हें रिलैक्सेशन मिले?
यानी सर्विस पोस्टें निकलती हैं, बच्चे देते हैं, एग्जाम देते हैं, घोटाला हो जाता तो उनमें उन बच्चों का क्या कसूर। ये सबसे बड़ी बात तो घोटाला करने वालों का, जिस कंपनी के थ्रू कॉम्पिटिटिव जो कंपनी एग्जाम लेती है उसको भुगतान करना पड़े, वो भी हमारे युवा युवतियों को करना पड़ता है। और कईयों को चांस ही नहीं मिलता अगले साल में पेपर देने का। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिन्होंने बड़ी तैयारियां इतने सालों से की हो, जिनका लास्ट चांस हो, उनके लिए भी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो रिक्रूटमेंट निकली है कांस्टेबल्स की, अलग अलग यानी कि IRP में है, एग्जीक्यूटिव में है, जम्मू कश्मीर पुलिस में है, तो ये लोग 4002 पोस्टों में, क्या इनका अधिकार नहीं? ये भी अपनी किस्मत को आजमाए, ये भी अपनी काबिलियत को आजमाए। तो फिर ये जरूर होना चाहिए कहे बिना ये जो बच्चे पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कम से कम एज रिलैक्सेशन जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सके। उन्हें भी विश्वास हो कि प्रशासन और सरकार युवाओं के साथ खड़ा है, युवाओं के भविष्य के लिए सोच रखते हैं। तो फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो LG मनोज सिन्हा तक, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचे, और जो रिप्रेजेंटेटिव है हम जनता के, आप लोगों के, कम से कम वो जाकर बात तो रखे आगे कि हमारे युवा इस समय कितनी परेशानी के आलम में है कि अब ओवर एज हो चुकी है, पर रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए। कितनी निराशा उन्हें उनके माता पिता के हाथ लगी होगी, खुद सोचिए। तो उन्हें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन, ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सके। सिलेक्शन होना या ना होना ये बात की बात है, पर उनमें निराशा जो है आशा में बदलनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर भी कीजिएगा, अपने सुझाव, अपने कमेंट भी दीजिएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।